State Energy and Climate Index. India, the third largest energy consumer. India, third largest, and the third largest oil importer, is working aggressively to provide affordable energy, ensuring energy access to all, and ensuring high efficiency in the operation. About स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स इंडेक्स 2022, ये पब्लिश कब होता है? 11 अप्रैल 2022 को। पब्लिश कब होता है? पब्लिश बाय नीति आयोग। नीति आयोग स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स 11 अप्रैल 2022 को पब्लिश हुआ और इसको पब्लिश करता है नीति आयोग। पब्लिश द स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स राउंड वन। It is the first index that aim to track effort made by state and UT in the climate and energy sector. इसका एम क्या है कि जो स्टेट्स और यूटीज हैं वो जितना एफर्ट लगा रहे हैं क्लाइमेट और एनर्जी सेक्टर्स में, उसी को ट्रैक करना है। मेथोडोलॉजी क्या है? द स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स कंसिस्ट ऑफ 6 पैरामीटर एंड 6 पैरामीटर है और 27 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं। कैटेगराइजेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ SECI स्कोर। तो इसको फ्रंट रनर और अचीवर टॉप वन थर्ड, अचीवर मिडिल टू वन थर्ड, एस्पिरेंट लोवेस्ट वन थर्ड सॉरी, SECI स्कोर, कंपोजिट SECI स्कोर, कंपोजिट SECI स्कोर बिटवीन 36 टू 46, कंपोजिट इसका स्कोर है। मतलब फ्रंट रनर को क्या होगा? 46, जब 46 उससे ज्यादा, और 36 से 46 के बीच में अचीवर, और 36 से कम एस्पिरेंट। एमंग द लार्जेस्ट स्टेट में कौन है? गुजरात, केरला, पंजाब। और बॉटम 3 में कौन है? झारखंड, MP और छत्तीसगढ़। तो इंपॉर्टेंट पूछता है, गुजरात, केरला और पंजाब टॉप 3 परफॉर्मर्स में है। एमंग द स्मॉलर स्टेट में गोवा, त्रिपुरा एंड मणिपुर। स्मॉलर में गोवा, त्रिपुरा एंड मणिपुर, while मेघालय, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश आर द बॉटम 3 स्टेट। बॉटम में कौन है? मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड बॉटम। Among UTs में चंडीगढ़, दिल्ली एंड दादरा आर द टॉप 3 परफॉर्मर। एशिया लार्जेस्ट बायो CNG प्लांट। एशिया का लार्जेस्ट बायो CNG प्लांट इंदौर में अनवील हुआ 19 फरवरी 2022। टू बी रन बाय PPP, ये PPP मॉडल पे होता है, इसको MP गवर्नमेंट और IEISL न्यू दिल्ली द्वारा। CNG आल्सो नोन एज compressed natural gas and an eco-friendly alternative to gasoline। Sorry, Statue of Equality. On the occasion of 100th birth anniversary of Saint Ramanujacharya, श्री रामानुजाचार्य के सवी बर्थ एनिवर्सरी पे फेस्टिवल ऑफ इक्वलिटी को सेलिब्रेट किया गया, अपहोल्डिंग द व्यू दैट वर्ल्ड इज वन फैमिली, वसुधैव कुटुंबकम। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी वाज अनवील्ड। स्टैच्यू डेडिकेटेड टू श्री रामानुजाचार्य, inaugurated on फरवरी 5, 2022, inaugurated by Prime Minister नरेंद्र मोदी, inaugurated at आउटस्कर्ट ऑफ हैदराबाद, तेलंगाना। तो मेनली इस क्वेश्चन है कि बर्थ एनिवर्सरी पूछ सकते हैं, सभी बर्थ एनिवर्सरी, और फेस्टिवल ऑफ इक्वलिटी मतलब स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी किससे रिलेटेड है? श्री रामानुजाचार्य से। कहाँ बना है? हैदराबाद के आउटस्कर्ट पे। अबाउट द स्टैच्यू, among one of the tallest metallic statue in seating position, ये जो है सीटिंग पोजीशन में एक वन ऑफ द टॉलेस्ट मेटालिक स्टैचू है, मतलब 216 फीट टॉल है, और मेड ऑफ पंचलोहा, पंचलोहा से बना, मतलब 5 एलिमेंट, 5 मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रास और जिंक। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रास, जिंक। माउंटेड ऑन एन 54 फीट हाई बेस बिल्डिंग नेम्ड भद्रा वेदी, और ये जिसको एक 54 जैसे बेस, जो फाउंडिंग होता है इसका बेस जो है, जिस पे बना हुआ है 54 फीट हाई बेस बिल्डिंग है, उसको भारत भद्रा वेदी बोलते हैं। A Vedic digital library and research center, ancient Indian texts, a theater and educational gallery is devoted.
About Ramanujacharya, famous as a chief proponent of विशिष्ट अद्वैत सब स्कूल ऑफ वेदांता। ये चीफ प्रोपोनेंट थे विशिष्ट अद्वैत स्कूल के। वेदांता के में कई सारे होते, अद्वैत, द्वैत, द्वैता, अद्वैतवाद, विशिष्ट द्वैत, क्वालिफाइड डुअलिज्म, तो उस तरह वो विशिष्ट अद्वैतवाद के प्रोपोनेंट थे। और ये 1017 में इन श्री पेरुनम्बदार में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। सॉरी फॉर रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। श्री पेरुम्बदार में educated, equality and social justice, written 9 scripture known as Navaratna. Statue of Prosperity, Prime Minister of India Modi, नरेंद्र मोदी on 11 नवंबर 2022 unveiled स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ये 11 नवंबर 2022 को ऑन द प्रेमाइसेस ऑफ बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। कहाँ है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी? बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ऑन दिस ओकेजन प्राइम मिनिस्टर आल्सो फ्लैग्ड ऑफ द चेन्नई मैसूर वंदे भारत एक्सप्रेस एट क्रांतिवीरा संगोली रायना railway station. He also flagged Bharat Gaurav Kasi Darshan train at KCR railway station. देखो अभी ये लिखा है पूरा पूरा यहाँ पे। तो इसके बाद हाँ, अबाउट द स्टेचू। स्टेचू में क्या? स्टेचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी 108 फीट टॉल ब्रॉन्ज स्टेचू ऑफ बैंगलोर फाउंडर नादा प्रभु Nada Prabhu Kempegowda, Nada Prabhu Kempegowda. It is made with 9 ton of bronze and 120 ton of steel. The statue are conceptualized as sculpted by Ram V. Suttar, who also curated the Statue of Unity. About Nada Prabhu Kempegowda, Nada Prabhu Kempegowda is also known as Kempegowda. He was the chieftain under Vijay Vijayanagar Empire. The capital of Karnataka, Bangalore, was fortified by Kempegowda. He erected many Kannada inscriptions in the region. He was one of the most well-educated ruler of all time. Kempegowda. The Statue of Prosperity किसे related है? Bronze statue of Bangalore, founder नादर प्रभु केम्पेगौड़ा। अभी आए स्टेचू ऑफ बिलीफ। नाथद्वारा राजस्थान has the statue of Lord Shiva, which is one of the largest Shiva statue in the world. तो कहाँ है बिलीव में? ये नाथ नाथद्वारा राजस्थान has the statue of Lord Shiva, which is one of the largest Shiva statue in the world. The idol of Lord Shiva is known as a Biswas Swarupam, meaning statue of belief. की highlight. This idol of Lord Shiva is built on Ganesh Tikri mountain. कहाँ बना है? गणेश टिकरी ऑफ माउंटेन में। विश्व स्वरूपम मीनिंग ऑफ स्टैचू ऑफ बिलीफ, नोन एज विश्व स्वरूपम। और ये कहा है? नाथवाड़ा में बना, नाथवाड़ा में। द हाइट ऑफ आइडल ऑफ लॉर्ड शिवा क्या कितने हैं? ये 369 फीट है, 112.47 मीटर। Sculptor Naresh Kumar has prepared the world tallest statue of Lord Shiva. The idol of Lord Shiva, located on Nathwara, was inaugurated on 29 अक्टूबर 2022. The statue is made in meditation posture. अभी ये समराइज किया गया कहाँ कहाँ कौन सा बना है। स्टेचू ऑफ यूनिटी डिपिक्ट वल्लभ भाई पटेल, और ये बना है लोकेशन है साधु बेट सरदार सरोवर डैम पे, गुजरात में 2018 में बना। और थ्रीवल्लुवर स्टैचू, ये थ्रीवल्लुवर कन्याकुमारी में बना, तमिलनाडु 2000 में बनाया गया। और तथगटा बुद्धा, ये तथगटा बुद्धा डिपिक्ट करता है। ये रपोंग रमंगला सिक्किम में बनाया गया 2013 में। स्टैचू ऑफ अहिंसा ऋषभनाथ का है स्टैचू ऑफ अहिंसा। और मंगी तुंगी नासिक में बनाया, महाराष्ट्र में बनाया गया है 2013 में। स्टैचू ऑफ पीस स्वामी रामानुजाचार्य का श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर 2022 में। स्टैचू ऑफ पीस, स्टैचू ऑफ पीस
तो जैन मंक, दो स्टैचू ऑफ पीस है। एक है श्रीनगर में पड़ता है, वो स्वामी रामानुजाचार्य का बनाया गया है 2022 में। स्टैचू ऑफ पीस जैन monk आचार्य श्री विजय वल्लभी सुरेश्वर सुरेश्वर जी महाराज, ये जेतपुरा में बनाया गया, पाली में और राजस्थान में 2020 में। इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर हैड सेड दैट इंडिया रैंक 122, मतलब इंडिया प्रेस फ्रीडम के 2000 कौन निकालता है? ये निकालता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, और इंडिया को 142 बयालीस रैंक दी गई, 142। ये 2 फरवरी में। इसमें मेनली क्या है, टाइटल क्या है? तो टाइटल है इंडिया प्रेस फ्रीडम इंडेक्स और रिलीज बाय राइट एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप, रिलीज बाय राइट एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप। और हाईलाइट क्या है? 13 मीडिया हाउस एंड न्यूज़पेपर वर टारगेटेड इन द कंट्री, 108 जर्नलिस्ट वर अटैक्ड, ये सिंपल सा इंफॉर्मेशन है। और टॉप 3 स्टेट यूटी वेयर जर्नलिस्ट एंड मीडिया हाउसेज वर टारगेटेड, जम्मू कश्मीर में 25, रैंक 1, उत्तर प्रदेश में 23 और मध्य प्रदेश में 16। इंडियाज फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स फॉर जम्मू कश्मीर, डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स लॉन्च कब हुआ है? 22 जनवरी 2022 को, लॉन्च बाय यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर। पब्लिश डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स फॉर 20 डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पब्लिश डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस, डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस फॉर 20 डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूटी एंड जम्मू, इसमें हुआ लॉन्च कौन किया? यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री ने। प्रिपेयर कौन किया? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक गवर्नेंस इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। फिर इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, ये 2 साल पे बनता है और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के बनाता है। द फर्स्ट सर्वे वॉच का पब्लिश हुआ था 1987 में, एंड ये जो 2021 में आया है वो 17वीं है, 17वीं एडिशन है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट रिलीज करता है। पब्लिश कौन करता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, और ड्यूरेशन एवरी 2 ईयर। की फाइंडिंग क्या है? टोटल फॉरेस्ट कवर जो है इंक्रीज हुआ है 1540 किलोमीटर स्क्वायर बिटवीन 2019 से 2021 के बीच में। इट इज 7,13,789 किलोमीटर स्क्वायर इन 2021। द टीएफसी इन 2021 इज 21.7% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। टोटल फॉरेस्ट कवर कितना था? 21.71 ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री, एज अगेंस्ट 21.67 ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया इन 2019। ट्री कवर हैज इंक्रीज बाय, और ट्री कवर इंक्रीज बाय 721 किलोमीटर स्क्वायर। तो पहले 21.67% था, अभी 21.71% हो गया है। और मध्य प्रदेश है द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, वही सेम ही डॉट है। आंध्र और हाई इंक्रीज कहाँ हुआ? आंध्र प्रदेश में 647 किलोमीटर स्क्वायर, फिर तेलंगाना में, फिर उड़ीसा में। और 17 स्टेट जो है वह 33% ऑफ दियर जियोग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट, मतलब 17 स्टेट यूटी में 33% है। और ये नेशनल जो फॉरेस्ट पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग जो है 33%, मतलब फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। इंडिया के पूरे लैंड के 33% पार्ट पे फॉरेस्ट होना चाहिए। और वेरी डेंस फॉरेस्ट यहाँ पे कितने हैं? परसेंटेज ऑफ जोग्राफिकल एरिया के 3.04%। मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट कितने हैं? 9.33%। ओपन डेंस फॉरेस्ट कितने हैं? 9.3%, मतलब सबसे ज्यादा है ओपन फॉरेस्ट, फिर मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट, फिर वेरी डेंस फॉरेस्ट। और टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है? 21.7, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सिर्फ झाड़ियाँ कितनी है? 1.42%। नॉन फॉरेस्ट कितना है?
76.87%। लैंडस्लाइड एंड हैवी रेन, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन एंड डिफॉरेस्टेशन, ये रीजन है डिफॉरेस्टेशन का। और लक्षद्वीप मिजोरम, अंडमान निकोबार आइलैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय हैव मोर देन 75% ऑफ फॉरेस्ट कवर। लैंडस्लाइड हैवी रेन, और ये इंपॉर्टेंट, लैंडस्लाइड हैवी रेन, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन एंड डिफॉरेस्टेशन। हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर एमपी, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र। एमपी 3-4 याद करना इंपॉर्टेंट होता है, एमपी, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र। और परसेंटेज में कितना है, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर एंड नागालैंड। एरिया में कितना होगा, तो एमपी, फिर दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र। लेकिन परसेंटेज में जाएंगे तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड। इंक्रीज इन मैंग्रोव कवर, तो इंक्रीज कितना हुआ, 17 किलोमीटर स्क्वायर। अब टोटल मैंग्रोव कवर इज नाउ 4,992 किलोमीटर स्क्वायर, 17 किलोमीटर स्क्वायर इंक्रीज हुआ। इंक्रीज इन कार्बन स्टॉक, टोटल कार्बन स्टॉक इन कंट्री फॉरेस्ट इज, जो कार्बन स्टॉक है वो, जो फॉरेस्ट में कितना कार्बन स्टॉक है वो 7,204 मिलियन टन है। दिस इज एन इंक्रीज ऑफ 79.4 मिलियन टन्स इन द कार्बन स्टॉक फॉरेस्ट इन 2019। और ये इंक्रीज हुआ है कितना, 79.4 मिलियन टन इंक्रीज हुआ है, और अभी 7,204 हुआ है। बैम्बो फॉरेस्ट, टोटल बैम्बो बेयरिंग एरिया ऑफ द कंट्री इज 1,49,403 स्क्वायर किलोमीटर, और ये डिक्रीज हुआ है 10,594 स्क्वायर किलोमीटर का। जो फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2019 के अकॉर्डिंग के कंपैरिजन में ये डिक्रीज हुआ है 10,594 स्क्वायर किलोमीटर। नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने अनवील किया नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी। इट इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑफ पॉलिसी। 21 नवंबर 2022 को लॉन्च हुआ, और नोडल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लोग सुसाइड करते हैं, उसके बाद तमिलनाडु है, फिर मध्य प्रदेश है। एनसीआरबी, इसमें एनसीआरबी के बारे में फैक्ट दिया गया। एनसीआरबी 1986 में बनी थी, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और रिकमेंडेशन पे बनी थी नेशनल पुलिस कमीशन एंड एमएचए टास्क फोर्स के रिकमेंडेशन पे बनी थी। एशियन कॉन्फ्रेंस ऑन डायरियल डिजीज एंड न्यूट्रिशन 11 नवंबर 2022 को हुआ था। डॉक्टर भारती मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर भारती प्रवीण पवार एड्रेस द 16 एशियन कॉन्फ्रेंस डायरियल डिजीज एंड न्यूट्रिशन, कहाँ पे, कोलकाता में। हाईलाइट क्या है, थीम क्या थी, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कॉलेरा, टाइफाइड एंड अदर एंटेरिक डिजीज इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बियॉन्ड द सार्स CoV-2 पैंडेमिक। मेजर टॉपिक्स इंक्लूड क्या था, रोड मैप टू एंड द कोलेरा बाय 2030, कोलेरा वैक्सीन डेवलपमेंट एंड रैपिड डायग्नोस्टिक, contemporary perspective of antimicrobial resistant of entering bacteria, new initiative and challenges। अचीवमेंट क्या है इंडिया के, इंडिया सक्सेसफुली रैन अ फ्री वैक्सीनेशन प्रोग्राम विद रिकॉर्ड ब्रेक वैक्सीनेशन ऑफ मोर देन 219 करोड़। और महाकाल लोक प्रोजेक्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डेडिकेट किया फेज 1 महाकाल उज्जैन में है, तो उनका इनॉग्रेटेड कब हुआ था, जो फेज 1 का इनॉग्रेशन 11 अक्टूबर को, इनॉग्रेटेड बाय पीएम। श्री महाकाल लोक कॉरिडोर इन श्री महाबलेश्वर टेम्पल उज्जैन एमपी। टोटल लॉस ऑफ एंटायर प्रोजेक्ट इज अराउंड 850, सॉरी कॉस्ट यहाँ पे 850 करोड़ है। की हाईलाइट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, द एग्जिस्टिंग फुटफॉल ऑफ टेम्पल विच इज करेंटली अराउंड 1.5 करोड़ पर एनम इज एक्सपेक्टेड टू बी डबल हो जाएगा,
और महाकाल पाथ जो कंटेन किया गया 108 स्तंभ which depict आनंद तांडव स्वरूप डांस फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा। 108 स्तंभ है कंटेन करते हैं उसमें, और वो क्या डिपेक्ट करता है? आनंद तांडव स्वरूप। द महाकाल कॉरिडोर इज 4 टाइम ऑफ साइज ऑफ द काशी विश्वनाथ टाइप विश्वनाथ कॉरिडोर। और 12 ज्योतिर्लिंग क्या है इंडिया में? जैसे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग हो गया, सौराष्ट्र में पड़ता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन मध्य प्रदेश में पड़ता है। ओमकारेश्वर पड़ता है खांडवा एमपी में। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग पड़ता है श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में। वैजनाथ ज्योतिर्लिंग पड़ता है परली महाराष्ट्र में। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग पड़ता है केदारनाथ उत्तराखंड में। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पड़ता है ये दारुकावनम दारुकावनम में पड़ता है गुजरात में। त्र्यंबकेश्वर पड़ता है नासिक में। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग पड़ता है पुणे में। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग पड़ता है रामेश्वर तमिलनाडु में। ग्रीनेश्वर ज्योतिर्लिंग पड़ता है औरंगाबाद महाराष्ट्र में। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग वाराणसी में पड़ता है। कदमत बीच एंड टुंडी बीच गेट ब्लू फ्लैग टैग। कदमत बीच एंड टुंडी बीच ये कहाँ पड़ता है? ये ब्लू फ्लैग जो ग्लोबल रिकॉग्नाइज एंड कवर्ड इंटरनेशनल इको लेबल है, ब्लू फ्लैग हैज अकॉर्डेड द टू बीच ऑफ इंडिया मिनीकॉय टुंडी बीच एंड कदमत बीच बोथ एट लक्षद्वीप। ये दोनों कहाँ में पड़ते हैं? लक्षद्वीप में पड़ते हैं। दिस टेक्स द नंबर ऑफ बीचेस सर्टिफाइड अंडर ब्लू फ्लैग 12 हो गया। और ये मैप पे डिपेक्टेड है कहाँ कहाँ कौन कौन से बीच को ब्लू फ्लैग स्टेटस मिला हुआ है। और ब्लू फ्लैग की कभी अकॉर्डेड इन अक्टूबर 2022 अकॉर्डेड टू मिनिकॉय का पे थुंडी बीच एंड कदमत बीच बोथ इन लक्षद्वीप इंडिया अकॉर्डेड बाय फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। अब ब्लू फ्लैग क्या है? ब्लू फ्लैग एक वॉलंटरी टैग गिवन टू एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड क्लीन बीचेस विद हाइजेनिक फैसिलिटीज है। जो साफ सुथरा है उसको ब्लू फ्लैग टैग दे दिया जाता है। और इट अकॉर्डेड बाय डेनमार्क बेस्ड नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ ब्लू फ्लैग प्रोग्राम। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्रोजेक्ट मौसम एएसआई ने ऑर्गेनाइज किया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने टुडे नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्रोजेक्ट मौसम एट इंडिया हैबिटेट सेंटर न्यू दिल्ली में। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्रोजेक्ट मौसम में हेल्ड कब हुआ था? 7 से 8 अक्टूबर 2022 को। थीम ऑफ कॉन्फ्रेंस क्या है? जलाधि पूर्व यात्रा मतलब एक्सप्लोरिंग क्रॉस कल्चर लिंकेज अलोंग द इंडियन ओशन रिम कंट्रीज। थीम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जलाधि पूर्व यात्रा exploring cross-cultural linkage along the Indian Ocean rim countries. Project Mosam was launched by Ministry of Culture, Government of India. Key highlights क्या है? It aimed to reconnect, re-establish communication between countries of Indian Ocean world, which would lead to an enhanced understanding of culture, value and concern. प्रोजेक्ट मौसम में क्या है? तो ये हाइलाइट्स है एस्टैब्लिश करना कम्युनिकेशन बिटवीन जो एंशिएंट इंडियन ओशियन वर्ल्ड व्हिच विल लीड टू एनहांस अंडरस्टैंडिंग ऑफ मतलब जो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की कंट्रीज है उनके बीच में कोऑपरेशन कल्चर अंडरस्टैंडिंग मतलब लिंक एस्टैब्लिश करना। प्रोजेक्ट मौसम कब लॉन्च हुआ था? 2014 को एट द 28th हेरिटेज सेशन ऑफ दोहा कतर में। Project Mosam is a Ministry of Culture project and the project is being administered by Archaeological Survey of India. 12th edition of Defense Expo. ये कब हुआ था? 8 से 22 2000। ये पुराना हो गया, वैसे पढ़ लेते हैं लेकिन अभी ये पुराना हो गया है। ये कहाँ हुआ था? गांधीनगर गुजरात में 12th एडिशन हुआ था। जैसे इज द लाइन ऑफ विजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर इसका किस डिफेंस एक्सपो क्यों होता है मतलब is in the line of vision of Prime Minister Narendra Modi to achieve self-reliance in defense and achieving export of 5 billion by 2025. For the first time, the event has been organized in a 4-venue format. The first time ये invest for defense है first ever। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में होता है। इसमें वही डिफेंस
एक्सपो होता है, सारे डिस्प्ले होते हैं, सारे डिफेंस से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज वगैरह, और एक्सपोर्ट्स के लिए की प्रमोट किया जाता है, इन्वेस्टमेंट आती है, दूसरे कंट्री पार्टिसिपेट करती है। और द सेकेंड एडिशन ऑफ इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग वाज हेल्ड इन साइडलाइन में गांधीनगर। इंडियन ओशियन रीजन प्लस कॉन्क्लेव आल्सो टुक प्लेस। धर्मशाला डिक्लेरेशन का हिमाचल प्रदेश में, और नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर स्टेट टूरिज्म कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहां पे धर्मशाला डिक्लेरेशन हुआ था। और धर्मशाला डिक्लेरेशन किसने अडॉप्ट? धर्मशाला डिक्लेरेशन, ये इसमें क्या है? प्लान टू पोजीशन इंडिया एज अ मेजर टूरिज्म डेस्टिनेशन ड्यूरिंग प्रेसिडेंसी ऑफ G20 इन 2023। इट आल्सो कमिटेड टू इंश्योर द पोजीशन ऑफ इंडिया एज वन ऑफ द लीडर इन द वर्ल्ड इन टूरिज्म सेक्टर बाय 2047। इसको टूरिज्म को प्रमोट करना किससे रिलेटेड है? टूरिज्म से। प्लान टू रिवाइव इंडिया टूरिज्म एंड टारगेट अचीव USD 1 ट्रिलियन बाय द सेक्टर इन 2047। गवर्नमेंट स्कीम रिलेटेड टू टूरिज्म सेक्टर। स्वदेश दर्शन स्वदेश दर्शन हुए 14-15 में आया था। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म कल्चर सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। प्रसाद स्कीम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च प्रसाद स्कीम 2014 अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। द फुल फॉर्म ऑफ प्रसाद स्कीम इज पिलग्रिमेज रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन। एक भारत श्रेष्ठ भारत लॉन्च इन 2015। इंडिया फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व। At the end of 2005, India got its first dark sky reserve in Hanle, लद्दाख। सितंबर 2022 में हुआ था। डिपार्टमेंट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने सेट किया था। और डार्क इट लोकेटेड विद इन चांगलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में के अंदर में है। डार्क स्काई रिजर्व इज एन एरिया यूजुअली सराउंडिंग अ पार्क और ऑब्जर्वेटरी दैट इज केप्ट फ्री ऑफ आर्टिफिशियल लाइट। मतलब पोल्यूशन जो होता है, आर्टिफिशियल लाइट का पोल्यूशन नहीं होता है, वहां से फ्री होता है, उसको डार्क स्काई रिजर्व। द पर्पज ऑफ डार्क स्काई, क्या पर्पज है? रिजर्व इज जनरली टू प्रमोट एस्ट्रोनॉमी को प्रमोट करना है। The International Dark Sky Association is a USA-based non-profit that designates place as international dark sky parks